प्लेटो। देखो प्लेटो के संदर्भ में भी कुछ चीजें तो अपन को क्लियर है कि सुकरात के शिष्य थे, तो सुकरात की ही कही गई बातों को आगे बढ़ाएंगे। अब लेकिन देखो पश्चिम में थोड़ा सा ट्रेंड ऐसा है कि हमारे यहाँ जैसे भारतीय संदर्भ में क्या है कि यदि किसी व्यक्ति ने कोई बात कही है और उसके बाद कोई उसकी बात को खारिज करता है तो हम इसको क्या कहते हैं, आलोचना करना। जैसे हम शंकराचार्य के दर्शन को पढ़ें और शंकर के बाद के अनुयायियों ने शंकर की विचारधारा का खंडन किया है तो हम उसको कहते हैं आलोचना। पश्चिम में ऐसा नहीं है। यहाँ पे एथेंस में जैसे सुकरात, सुकरात का शिष्य था प्लेटो, ठीक है ना। तो प्लेटो ने सुकरात की कुछ सिद्धांतों की आलोचना की, इसको खारिज किया, लेकिन वो लोग इसको आलोचना करना नहीं कहते हैं। वो लोग क्या कहते हैं कि हमारे गुरु ने ये बात कही थी, इसमें ये बात छूट गई, हम उसमें ये चीज जोड़ रहे हैं या ये चीज हम संशोधन कर रहे हैं या उसको आगे बढ़ा रहे हैं। क्रिटिसिज्म के रूप में ना लेकर क्या कहते हैं, उसको हम आगे बढ़ा रहे हैं, उसमें सुधार कर रहे हैं। आलोचना जैसा शब्द यूज नहीं करते। तो देखो प्लेटो का भी जो मूल सिद्धांत है वो सुकरात से ही निकल के आया, सुकरात की ही विचारधारा को उनने अपनाया है, लेकिन एज इट इज नहीं अपनाया है। जहां जहां उसको लगा वहां वहां उसने सुकरात की विचारधारा में संशोधन कर दिया। जैसे सुकरात जो यही बात कर रहा है कि यदि व्यक्ति को सद्गुणों का ज्ञान हो जाएगा तो उसके अनुरूप अनिवार्य रूप से आचरण करेगा। प्लेटो इसको ही खारिज कर देगा कि ऐसा नहीं होता है, व्यक्ति को सद्गुणों का ज्ञान होता है, ज्ञान बड़े बड़े ज्ञानी व्यक्ति गलत आचरण करते हैं। बल्कि प्लेटो तो इसमें आगे चल के और ये बात कहता है कि ज्ञानी व्यक्ति ज्यादा गलत आचरण करते हैं, क्योंकि ज्ञानी व्यक्ति अदालत से छूट जाते हैं। भाई अच्छा आर्गुमेंट देंगे ना कि हमने चोरी क्यों करी, हमने डाका क्यों डाला। आपके पास आर्गुमेंट है तो आप तो डकैती को भी जायज ठहरा सकते हो, मर्डर को भी जायज ठहरा सकते हो। बोल लो कि देश की रक्षा के लिए मर्डर कर दिया, आत्मरक्षा के लिए मर्डर कर दिया, धर्म की रक्षा के लिए मर्डर कर दिया, तो अदालत तो आपको छोड़ देगी, ससम्मानित छोड़ देगी। तो यहाँ पे प्लेटो ये कह रहा है कि भैया सद्गुणों के ज्ञान होने से कोई व्यक्ति नैतिक नहीं हो जाता। सद्गुणों का ज्ञान तो कोई भी व्यक्ति कर सकता है, क्योंकि सद्गुण जब सीखे जा सकते हैं तो सीख लेगा, रट लेगा, याद कर लेगा, लेकिन उसके आचरण में नहीं आएगा। तो कोई जरूरी नहीं है कि ज्ञानी व्यक्ति या सद्गुणी व्यक्ति गलत आचरण ना करे। तो वो देखो सुकरात की उस बात को खारिज करेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं आलोचना, वो यही कहेगा कि हम इसको आगे बढ़ा रहे हैं। सुकरात ने देखा, अपन ने प्रत्यय की थोड़ी सी बात करी है, प्लेटो उसी प्रत्यय को बहुत ज्यादा विस्तारित करेगा। सद्गुण की बात सुकरात ने की है, प्लेटो उन्हीं सद्गुणों की और ज्यादा व्याख्या करेगा, अनिवार्य सद्गुण बता देगा, ये सद्गुण बहुत में न्याय, न्याय जैसे सद्गुण की वो व्याख्या करेगा। और वही व्याख्या आगे चलकर प्लेटो का शिष्य सुकरात वो अरस्तु भी करेगा, ठीक है ना। तो देखते हैं प्लेटो में अपने लिए काम की क्या क्या चीज है। तो देखो सबसे पहले तो प्लेटो प्लेटो ने बहुत सारे ग्रंथ लिखे हैं। एक था रिपब्लिक, रिपब्लिक ये प्लेटो का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसमें राजनीतिक, सामाजिक एवं नैतिक आदर्शों का वर्णन है। राजनीतिक, सामाजिक एवं नैतिक आचरणों का वर्णन है, ठीक है। सबसे मेन ग्रंथ है इसका रिपब्लिक। फिर है दूसरा ग्रंथ है द क्रेटो। तीसरा ग्रंथ है द प्रोटोगोरस। प्रोटोगोरस, द लॉज, द एपोलॉजी, द एपोलॉजी, द स्टेट्समैन, द स्टेटमैन, द स्टेटमैन, सिंपोजियम, सिंपोजियम और इयन, सिंपोजियम और इयन। और प्लेटो ने क्या है, डायलॉग नाम से बहुत सारी किताब लिखी है, केवल डायलॉग। और डायलॉग मतलब क्या है, वही प्रश्नोत्तर शैली में सवाल और सवाल का जवाब, सवाल और सवाल का जवाब, ऐसे बहुत सारे ग्रंथ लिखे डायलॉग के नाम से, ठीक है ना। तो ये अपन को
प्लेटो के कुछ किताबें को नाम याद रखना है। अब देखो प्लेटो के सीधे सीधे 4-5 सिद्धांत हैं जो पेपर में सीधे क्वेश्चन आ सकते हैं। प्लेटो का प्रत्यय सिद्धांत है, प्लेटो का न्याय सिद्धांत है, प्लेटो का शिक्षा सिद्धांत है, प्लेटो का आदर्श राज्य की अवधारणा है। ये 4-5 क्वेश्चन तो सीधे पेपर में आएंगे, आपको याद करना है और जाके पेपर में लिख आना है। तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं प्लेटो का प्रत्यय सिद्धांत। प्रत्यय के संदर्भ में प्लेटो ने क्या बात करी है। अब देखो ये प्रत्यय सिद्धांत थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन यदि इसको आप स्टेप बाय स्टेप याद रखोगे तो इसको आसानी से लिख सकते हो। वो है क्योंकि पूरा उसका प्लेटो का सिद्धांत इसी पर आधारित है। तो प्लेटो का प्रत्यय सिद्धांत, थ्योरीज ऑफ आइडिया। प्रत्यय, प्रत्यय को अंग्रेजी में शब्द क्या यूज करते हैं, आइडिया। आइडिया, आइडियाज, थ्योरी ऑफ आइडियाज। तो देखो हम इसको सीधे आंसर के फॉर्म में लिख रहे हैं क्योंकि सीधे पेपर में आएगा और आपको लिखना है। तो थोड़ा सा समझ लो और स्टेप बाय स्टेप उसको आपको मतलब पेपर में आप देखो बहुत डिटेल में नहीं लिखोगे, लेकिन कम से कम उतनी स्टेपों को आपने बता दिया तो आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। तो देखो सबसे पहले तो यही है कि इस प्रत्यय सिद्धांत को दिया क्यों, क्यों लाया प्लेटो ने अपना प्रत्यय सिद्धांत। तो देखो यहीं से शुरुआत करेंगे कि ग्रीक दार्शनिक प्लेटो ने क्या, ग्रीक दार्शनिक प्लेटो ने ग्रीक दार्शनिक प्लेटो ने समानता, वर्गीकरण, आभास, सत, समानता, वर्गीकरण, आभास, सत, सामान्यों की सत्ता, सामान्यों की सत्ता, सामान्यों की सत्ता एवं स्वरूप, सामान्यों की सत्ता एवं स्वरूप तथा वस्तुनिष्ठ एवं सार्वभौमिक ज्ञान की व्याख्या, तथा वस्तुनिष्ठ एवं सार्वभौमिक ज्ञान, वस्तुनिष्ठ एवं सार्वभौमिक ज्ञान की व्याख्या हेतु प्लेटो ने अपने प्रत्यय सिद्धांत की इंट्रोड्यूस किया। ठीक है ना, मतलब सीधे सीधे तीन चीज याद रखना है इसमें कि प्लेटो ने अपना प्रत्यय सिद्धांत क्यों लेके आया, सामान्यों की सत्ता एवं स्वरूप, सामान्यों की सत्ता एवं स्वरूप तथा वस्तुनिष्ठ एवं सार्वभौमिक ज्ञान और समानता और आभासत के वर्गीकरण के लिए, इन सब के व्याख्या करने के लिए प्लेटो ने अपने प्रत्यय सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो आप पहली लाइन में ये बताओगे कि प्रत्यय सिद्धांत क्यों लाया है, दूसरी लाइन में बताओगे कि ये प्रत्यय होते क्या हैं, क्या है प्रत्यय सिद्धांत, क्या है। तो देखो प्रत्यय सिद्धांत अपन बताएंगे कि प्रत्यय सिद्धांत प्लेटो का केंद्रीय सिद्धांत है, केंद्रीय सिद्धांत है। प्रत्यय सिद्धांत प्लेटो का केंद्रीय सिद्धांत है। फिर इसमें बताएंगे प्रत्यय की परिभाषा, यह बहुत महत्वपूर्ण है कि प्रत्यय किसी वर्ग विशेष के सार तत्व हैं, प्रत्यय किसी वर्ग विशेष के सार तत्व हैं। प्रत्यय किसी वर्ग विशेष के सार तत्व हैं जिनकी ज्ञाता के मस्तिष्क एवं उस वर्ग के सदस्यों से अपनी पृथक सत्ता है। इन प्रत्ययों की इन प्रत्ययों की मन एवं वस्तु विशेषों से
वस्तु विशेषों से पृथक स्वतंत्र सत्ता है। पृथक स्वतंत्र सत्ता है। और कोष्टक में लिख लेना जैसे मनुष्य का मनुष्यत्व। मनुष्यत्व ये प्रत्यय है। तो देखो यहां पर फिर क्या है, प्लेटो प्रत्यय को परिभाषित करते हैं कि प्रत्यय क्या है, किसी वर्ग विशेष के सार तत्व है। सार तत्व मतलब क्या हो रहा है कि हम एक वर्ग को पहचानते कैसे, जैसे कल कुर्सी का उदाहरण दिया था कि जब हम कहते हैं कि फलाना चीज कुर्सी है, तो इसका मतलब यह है कि कुर्सी, जैसे आपने शब्द लिया आपके दिमाग में कुर्सी की एक छवि आती है कि हाँ भाई जिसके चार पैर होते हैं जिसमें पीछे टिका जाता है, ऐसी कोई संरचना दिखाई देगी तो हम उसको कुर्सी कहेंगे। और देखो सुकरात भी यही कहता है कि हमको वस्तु का ज्ञान नहीं होना चाहिए, वास्तविक ज्ञान किसका ज्ञान है, प्रत्यय का ज्ञान है। यदि किसी व्यक्ति को प्रत्यय का ज्ञान है तभी हम मानेंगे कि उस व्यक्ति को ज्ञान है। अब यदि कोई व्यक्ति, आप यदि कुर्सी को देख के पहचान लेते हो कि ये कुर्सी है और ये कुर्सी नहीं है, इसका मतलब यह है कि आपको कुर्सी का प्रत्यय पता है, ओरिजिनल वो पता है। तो क्या बोल रहे हैं कि किसी वर्ग विशेष के सार तत्व, जैसे गाय और भैंस में आप भेद कर लेते हो, तो गाय का सार तत्व प्रत्यय गौहत्व कहलाएगा, जो गाय को गाय बना रहा है। मनुष्य है तो हम उसको मनुष्य और जानवर में अंतर कर रहे हैं, तो मनुष्य का सार तत्व क्या है, मनुष्यत्व, मतलब जो उसका एसेंस है कि उसके बिना हम उसकी कल्पना नहीं कर सकते, यदि उससे उसको निकाल दिया तो फिर वो चीज बचेगी नहीं। तो ऐसे सार तत्वों को ही हम क्या कह रहे हैं, प्रत्यय कह रहे हैं। फिर क्या कह रहा है, इन प्रत्ययों की मन एवं वस्तु विशेष से पृथक एवं स्वतंत्र सत्ता है। ये लाइन बहुत महत्वपूर्ण है कि ये जो प्रत्यय है ऐसा नहीं है कि आपके दिमाग में है, आपके मन में है बस, और वस्तु विशेष इन दोनों से अलग सत्ता है प्रत्यय की। आपके दिमाग से और जो वस्तु है उससे भी अलग सत्ता है। अब देखो आगे जाके दिखाएगा ये कहना क्या चाह रहा है कि वस्तु विशेषों से इसकी पृथक एवं स्वतंत्र सत्ता है। ठीक है। फिर इस तीसरी, देखो अपन ने क्या है, क्यों क्यों लाया, क्या है ये बता दिया। फिर तीसरी लाइन में इसका बताएंगे इसका संबंध, प्लेटो के इस प्रत्यय सिद्धांत का जो संबंध है तत्व मीमांसा और ज्ञान मीमांसा दोनों से है। तत्व मीमांसा और ज्ञान मीमांसा दोनों से है। प्लेटो के प्रत्यय सिद्धांत का संबंध तत्व मीमांसा और ज्ञान मीमांसा दोनों से है। जैसे तत्व मीमांसा में बात करेंगे तो वो कहता है कि मूल तत्व प्रत्यय ही है। मूल तत्व प्रत्यय है। और इसी संदर्भ में इसको सिद्धांत किया गया है तत्व मीमांसीय प्रत्ययवाद। मूल तत्व प्रत्यय ही है। ज्ञान मीमांसा में एक शब्द लिख सकते हो कि प्रत्यय की सत्ता पृथक एवं स्वतंत्र है। प्रत्यय की सत्ता पृथक एवं स्वतंत्र है। प्रत्यय की सत्ता पृथक एवं स्वतंत्र है और प्रत्यय ही ज्ञान के वास्तविक विषय हैं। ज्ञान के वास्तविक विषय, ज्ञान के वास्तविक विषय। तो ये दो चीज आपको बतानी है कि तत्व मीमांसी प्रत्ययवाद कह लो या ज्ञान मीमांसी वस्तुवाद कह लो, कि मूल तत्व प्रत्यय ही है। इन प्रत्ययों की ज्ञाता से पृथक एवं स्वतंत्र सत्ता है और ये प्रत्यय ही ज्ञान के पृथक विषय हैं। ज्ञान के वास्तविक विषय प्रत्यय ही है। तो देखो तीन लाइन हुई अपनी कि प्रत्यय सिद्धांत क्यों दिया, फिर प्रत्यय की हमने परिभाषा बताई, फिर प्रत्यय में संबंध बता दिया कि प्रत्यय तत्व मीमांसा और ज्ञान मीमांसा दोनों से होता है। फिर चौथा पॉइंट इसी के आगे लिखना, मैं मिटा रहा हूं, इसी के आगे अगला पॉइंट अपना आएगा कि अब बताता है प्लेटो कि ज्ञान क्या है। ज्ञान क्या है, ज्ञान क्या है, ज्ञान क्या है मतलब क्या है। प्लेटो के अनुसार जो ज्ञान है
ज्ञान, प्लेटो के अनुसार ज्ञान नित्य, अपरिवर्तनशील, नित्य, अपरिवर्तनशील, सार्वभौम, वस्तुनिष्ठ, नित्य, अपरिवर्तनशील, सार्वभौम, वस्तुनिष्ठ होता है। सारे शब्द समझ रहे हैं ना? नित्य जो हमेशा रहे, जो कभी खत्म ना हो, अपरिवर्तनशील जो कभी बदले ना, सार्वभौम पूरी दुनिया में एक सा है, और वस्तुनिष्ठ, वस्तुनिष्ठ मतलब क्या, हमारे ऊपर निर्भर नहीं करेगा, वो व्यक्तिनिष्ठ हो जाता है यदि जो हमारे ऊपर निर्भर करता है। व्यक्ति मतलब हमसे अलग उसकी स्वतंत्र सत्ता है। तो प्लेटो ज्ञान को कहता है कि ज्ञान नित्य, अपरिवर्तनशील, सार्वभौम और वस्तुनिष्ठ होता है। अब देखो, जब ज्ञान नित्य, अपरिवर्तनशील एवं वस्तुनिष्ठ है, तो ऐसी स्थिति में जो लौकिक जगत की वस्तुएं हैं वो ज्ञान का विषय हो ही नहीं सकती। लौकिक जगत ये ज्ञान का विषय हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि लौकिक जगत की वस्तुएं तो क्या है, परिवर्तनशील है और नष्ट होती रहती हैं। लौकिक जगत को तो हम देख ही रहे हैं ना। लौकिक जगत की वस्तुएं क्या है, लगातार बदलती रहती हैं और नष्ट होती रहती हैं। इसलिए फिर वो कहता है कि लौकिक जगत की वस्तुएं जब ज्ञान का स्रोत नहीं हो सकती, तो ज्ञान का स्रोत क्या है? प्रत्यय। प्रत्यय ही ज्ञान का एकमात्र स्रोत है, क्योंकि प्रत्यय ही ऐसी चीज है जो नित्य है, अपरिवर्तनशील है, सार्वभौम है। ठीक है। अब देखो, यहां पर प्लेटो ये कहना चाह रहा है कि लौकिक जगत की वस्तुएं जब कैसी हैं, लौकिक जगत की वस्तुएं अनित्य हैं, परिवर्तनशील है, सार्वभौम नहीं है और व्यक्तिनिष्ठ नहीं है, व्यक्तिनिष्ठ है वो, इसलिए ये लौकिक जगत की वस्तुएं ज्ञान का स्रोत नहीं हो सकती है। ज्ञान का वास्तविक स्रोत या ज्ञान वास्तविक रूप से क्या है? प्रत्ययों का ज्ञान ही वास्तविक ज्ञान है। और ये जो प्रत्ययों का ज्ञान है, प्रत्यय की अब भी हमने परिभाषा लिखी है। प्रत्यय की परिभाषा क्या है? प्रत्यय किसी वर्ग विशेष के सार तत्व होते हैं। कि आप उन गुणों की पहचान को प्रत्यय कर रहे हैं जो किसी वर्ग विशेष को दूसरे वर्ग से अलग कर रहे हैं। तो यहां पर यही बताना है कि जो प्रत्यय है वो किसी वर्ग विशेष में पाए जाने वाला, ऐसा है कि प्रत्यय किसी वर्ग विशेष में, वर्ग विशेष में पाए जाने वाला अनिवार्य तत्व है। प्रत्यय किसी वर्ग विशेष में पाए जाने वाला अनिवार्य तत्व है, जिसके बिना उसकी कल्पना नहीं कर सकते। ठीक है ना? तो देखो, आपको ज्यादा कुछ नहीं लिखना, बस यही बताना है कि यहाँ पे आपने संबंध बताया कि तत्व मीमांसा और ज्ञान मीमांसा दोनों से संबंध है। फिर बता देंगे कि प्लेटो के अनुसार जो ज्ञान है वो नित्य, अपरिवर्तनशील, सार्वभौम और वस्तुनिष्ठ होता है। अतः यह ज्ञान, अतः लौकिक जगत की वस्तुएं ज्ञान का स्रोत नहीं हो सकती। वास्तविक ज्ञान केवल प्रत्ययों का ज्ञान ही। इतना लिखना है बस अपन को। फिर अपन अगले पॉइंट में लिखेंगे। अगले पॉइंट में आपको यह बताना पड़ेगा कि जो ज्ञान तो आपने बता दिया कि ज्ञान क्यों है, ज्ञान का विषय क्या है। फिर आप बता देंगे कि ये जो प्रत्यय ज्ञान के विषय क्यों है, या जो ऐसा इसको बता सकते हैं कि ज्ञान का विषय, ज्ञान का विषय, ज्ञान के विषय में आप क्या बताओगे कि जो अलौकिक जगत है वही ज्ञान का विषय है। अलौकिक जगत, अलौकिक जगत। देखो, दरअसल यहां पर हम कहना क्या चाह रहे हैं, दरअसल प्लेटो ये बताना चाह रहा है कि ज्ञान नित्य, अपरिवर्तनशील, सार्वभौम और वस्तुनिष्ठ होता है। इस लौकिक जगत की सभी वस्तुएं परिवर्तनशील है, इसलिए ये ज्ञान का स्रोत नहीं हो सकती है। ज्ञान का स्रोत होने का होता है प्रत्यय, प्रत्यय का ज्ञान ही वास्तविक होता है। लेकिन सवाल ये, प्रत्यय होता कहां है? भाई वो कह रहा है कि मन से और वस्तु से पृथक इनकी स्वतंत्र सत्ता है। तो देखो, वो अपने दर्शन में आगे प्रत्ययों की व्याख्या करते हुए कहता है कि प्रत्ययों का जगत अलौकिक जगत है। जो प्रत्यय है ना, प्रत्यय इस जगत में नहीं है, प्रत्यय किसी अलौकिक जगत में है। वो ऐसा ही कह रहा है।
कि उनने कहा स्वर्ग में या कहीं कुछ भी तुम कल्पना कर सकते हो, वहां से वहां है ये प्रत्यय। और ये जो जगत में हमको वस्तुएं दिखाई दे रही है ना, ये उन प्रत्ययों की रेप्लिका मात्र है, फोटोकॉपी है बस। इसलिए इतना ये बात को व्याख्यायित कर रहा है कि ज्ञान का विषय अलौकिक जगत है, क्योंकि अलौकिक जगत में हमको क्या है, जिसको कहना चाहिए कि अलौकिक जगत में प्रत्यय होते हैं, और ये प्रत्यय ही ज्ञान के विषय हैं। और इन प्रत्ययों का ज्ञान हमको अनुभव से नहीं होगा, अनुभव से नहीं, क्योंकि अनुभव से हमको केवल लौकिक जगत की ज्ञान प्राप्त होता है। प्रत्ययों का ज्ञान किसे होता है? प्रत्ययों का ज्ञान होता है बौद्धिक अंतर्दृष्टि से, बौद्धिक अंतर्दृष्टि से। प्रत्ययों का ज्ञान होता है बौद्धिक अंतर्दृष्टि से, ठीक है ना। तो मतलब देखो, अगले पॉइंट में आपने क्या बताया कि ज्ञान का विषय अलौकिक जगत की वस्तु है, अलौकिक जगत मतलब प्रत्यय है। इन प्रत्ययों का ज्ञान अनुभव से ना होकर बौद्धिक अंतर्दृष्टि से होता है। फिर आगे इसमें प्रत्यय देखो, थोड़ा सा पहले बताया कि थोड़ा लंबा चलेगा ये प्रत्यय, प्लेटो का प्रत्यय विचार थोड़ा सा लंबा है। तो आगे वो इसमें यही बता रहा है कि आप एक लाइन में ये बताओगे कि प्लेटो के प्रत्यय सुकरात से भिन्न है। प्लेटो के प्रत्यय सुकरात से भिन्न है। देखो, सुकरात ने भी प्रत्ययों की बात करी है और प्लेटो ने भी प्रत्यय की बात करी है, लेकिन प्लेटो के जो प्रत्यय हैं वो सुकरात के प्रत्यय से भिन्न है। जो सुकरात के प्रत्यय है ना, वो क्या थे? मानसिक प्रत्यय थे, मतलब आपके दिमाग में है उन प्रत्ययों की सत्ता। जबकि जो प्लेटो के प्रत्यय हैं वो क्या है? वास्तविक हैं, वास्तविक हैं। और वास्तविक कैसे हैं? अलौकिक जगत में, लौकिक जगत में नहीं है, अलौकिक जगत में। मतलब देखो, और भी बहुत सारे अंतर हैं प्लेटो के प्रत्यय और सुकरात के प्रत्यय में, लेकिन आप तो एक लाइन में बता देना कि जो प्लेटो के प्रत्यय हैं वो वास्तविक हैं और अलौकिक जगत से संबंध है, जबकि सुकरात के प्रत्यय कैसे प्रत्यय थे? मानसिक प्रत्यय थे। ठीक है, इतना हो गया। फिर इसके बाद अपना आंसर में अपन प्लेटो के संदर्भ में ये बताएंगे कि प्लेटो क्या है अपने प्रत्यय सिद्धांत में। प्लेटो अपने प्रत्यय सिद्धांत में दो विभिन्न मतों का समन्वय करेंगे, पूर्ववर्ती विचारधाराओं का। प्लेटो अपने प्रत्यय सिद्धांत में पूर्ववर्ती विचारधाराओं का समन्वय करेंगे। पूर्ववर्तियों का समन्वय, पूर्ववर्तियों का समन्वय। पूर्ववर्ती मतलब क्या है कि देखो, प्लेटो से पहले जो एथेंस में दो टाइप के ज्ञान प्रचलित थे। एक व्यक्ति था हेराक्लिटस, मतलब देखो भले उसका आप नाम याद ना रखो, हेराक्लिटस। और एक व्यक्ति था पार्मेनाइड्स। पार्मेनाइड्स, हेराक्लिटस और पार्मेनाइड्स। हेराक्लिटस का कहना था परिवर्तन ही सत है, परिवर्तन ही सत है। और पार्मेनाइड्स का क्या कहना था? नित्यता ही सत है, नित्यता ही सत है। प्लेटो अपने प्रत्यय विचार में इन दोनों का समन्वय करते हैं, इन दोनों का समन्वय करते हैं प्लेटो। और क्या कह देते हैं प्लेटो? प्लेटो ये कहते हैं कि देखो, परिवर्तन भी सत्य है और नित्यता भी सत्य है। कैसे? प्लेटो दरअसल क्या है, कहते हैं कि देखो, जो हमारा लौकिक जगत होता है, लौकिक जगत, इसको वो इंद्रियों का जगत भी कहता है, इंद्रियों का जगत, लौकिक जगत, इंद्रियों का जगत, इसके हिसाब से परिवर्तन सत्य है। इसके हिसाब से परिवर्तन सत्य है। और जो नित्यता की बात करता है, तो प्लेटो किसकी बात करता है? अलौकिक जगत की। अलौकिक जगत, अलौकिक जगत मतलब प्रत्ययों का जगत। और इसके हिसाब से देखें तो
नित्यता को सत मान लेता है, नित्यता ही सत है। तो इस प्रकार से आप ये बताओगे कि प्लेटो अपने प्रत्यय सिद्धांत में दो पूर्ववर्ती विचारधाराओं का समन्वय करता है और जगत के दृष्टिकोण से या लौकिक रूप से परिवर्तन को सत मानता है और अलौकिक या प्रत्यय के दृष्टिकोण से नित्यता को सत मान लेता है। बस एक लाइन में ही आपको इसको लिखना है कि अपने पूर्ववर्ती विचारधाराओं का उसने समन्वय कर दिया। ठीक है ना। फिर देखो इसमें आपको फिर ये समन्वय वाला पॉइंट है, फिर इसके बाद आप बताओगे कि प्लेटो के जो प्रत्यय सिद्धांत है उस पर 5 दृष्टिकोण से विचार किया गया है, या फिर ये सकते हैं कि इस पे 5 अलग अलग विचार दिए गए हैं। एक एक लाइन में आपको बताना है, केवल 5 अलग अलग दृष्टिकोणों से विचार किया गया है। एक सबसे पहले है प्रयोजन मूलक दृष्टिकोण। सबसे पहले लिखना सत्ता मूलक, सत्ता मूलक, सत्ता मूलक दृष्टिकोण। सत्ता मूलक दृष्टिकोण क्या कहता है कि जो सत्ता मूलक दृष्टिकोण कहता है कि प्रत्यय, सत्ता के दृष्टिकोण से प्रत्यय ही अंतिम सत्य है, अंतिम सत्य है, प्रत्यय ही अंतिम सत्य है। और प्रत्यय ही भाई पूरा पढ़ चुके हैं कि वर्ग विशेष के सार तत्व हैं, इनकी व्यक्ति से पृथक और वस्तु से पृथक स्वतंत्र सत्ता होती है और ये इस देश काल में अस्तित्व न रहते, अलौकिक जगत में अस्तित्व होते हैं। तो एक तो ये हो गया सत्ता मूलक विचार। दूसरा प्लेटो के प्रत्यय विचार पर दिया गया है प्रयोजन मूलक विचार। प्रयोजन मूलक विचार, प्रयोजन मूलक विचार क्या कहता है कि जो प्रत्यय नित्य सांचों के समान है, प्रत्यय नित्य सांचों के समान है, प्रत्यय नित्य सांचों के समान है जिनकी सहायता से ईश्वर ने लौकिक जगत को निर्माता किया है। अब देखो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, प्रत्यय नित्य सांचों के समान है, इन्हीं सांचों की मदद से ईश्वर ने लौकिक जगत को बनाया है। सांचा मतलब समझते हैं ना, ठीक है ना, कि वो जैसे सांचा हो तो मोमबत्ती पिघला के भर दो उसमें तो वैसी आकृति वो ले लेगा। तो प्लेटो ये कह रहा है कि जो अलौकिक जगत है ऊपर, वहां पे क्या है, जो हमको इस धरती पे वस्तु दिखाई दे रही उसका एक एक सांचा है, वही प्रत्यय है, उसी सांचे में भर के और फिर वस्तु बना के ईश्वर भेज रहा है, ऐसा कुछ वो कहना चाह रहा है। तो ये हो गया प्रयोजन मूलक विचार। तीसरा इस पे है तार्किक विचार, तार्किक दृष्टिकोण से। तो देखो तार्किक दृष्टिकोण से क्या है, प्रत्यय किसी वर्ग विशेष के सामान्य है, वर्ग विशेष के सामान्य तत्व हैं, ये उस वर्ग में अनिवार्य एवं सार्वभौम रूप से पाए जाते हैं, अनिवार्य व सार्वभौम। मतलब देखो वही बात कह रहे हैं कि किसी वर्ग विशेष के सार तत्व हैं, सार तत्व सामान्य तत्व जो उस वर्ग विशेष में अनिवार्य रूप से पाए जाते हैं। तो ये हो जाएगा तार्किक विचार। फिर इसमें चौथा विचार है ज्ञान मीमांसी दृष्टिकोण, ज्ञान मीमांसीय दृष्टिकोण, ज्ञान मीमांसीय दृष्टिकोण। ज्ञान मीमांसी दृष्टिकोण से क्या कहते हैं कि प्रत्यय ही वास्तविक विषय है ज्ञान के, प्रत्यय ही वास्तविक विषय है, प्रत्यय ही वास्तविक विषय। और पांचवा है रहस्यात्मक विचार, रहस्यात्मक विचार। इसके अनुसार जो प्रत्यय है वो शुभ की अभिव्यक्ति है, शुभ की अभिव्यक्ति है, प्रत्यय शुभ की अभिव्यक्ति है। ये 5 दृष्टिकोण से प्लेटो के प्रत्यय सिद्धांत पर विचार किया गया है। ठीक है ना। अब इसमें फिर बताएंगे अपन प्लेटो के प्रत्ययों की विशेषताएं। प्लेटो के प्रत्ययों की विशेषताएं, प्लेटो के प्रत्ययों की विशेषताएं। देखो अभी मैं इसको कंक्लूड कर दूंगा, तुम
बहुत लंबा हो रहा है लेकिन इसको कर दूंगा मैं। अभी तो बस लिखो कि प्लेटो के प्रत्यय ने की क्या विशेषताएं उसने बताई है। पहली विशेषता प्लेटो ने बताई है कि जो प्रत्यय है वो द्रव्य है, सब्सटेंस है। प्रत्यय द्रव्य है कहने से मतलब यह है कि भाई प्रत्यय की पृथक स्वतंत्र सत्ता है और वो इस जगत से संबंधित भी नहीं है, तो वो यही बताना चाह रहा है कि प्रत्यय द्रव्य है। दूसरी प्रत्यय की विशेषता क्या है कि प्रत्यय सामान्य है। सामान्य कहने का मतलब क्या है, वही चाहो तो उसकी व्याख्या कर सकते हो कि किसी वर्ग विशेष के अनिवार्य एवं सार्वभौमिक तत्वों को उस वर्ग के सामान्य तत्व कहा जाता है, जिसके बिना उस वर्ग की कल्पना नहीं की जा सकती। तीसरी विशेषता क्या है कि जो प्रत्यय है ये प्रत्यय की वास्तविक सत्ता है और ये कहां पर है, अलौकिक जगत में स्थित है। अलौकिक जगत में स्थित है। चौथी बात क्या है कि प्रत्यय का ज्ञान अनुभव से ना होकर क्या है, बुद्धिगम है, जिसको हमने क्या शब्द किया, बौद्धिक अंतर्दृष्टि से होता है। बौद्धिक अंतर्दृष्टि, बौद्धिक अंतर्दृष्टि से प्रत्ययों का ज्ञान होता है। पांचवी विशेषता है प्रत्यय की, क्या कहते हैं कि प्रत्यय एक यूनिट है, एक इकाई है। प्रत्यय एक इकाई है, एक यूनिट टाइप की है कि किसी वर्ग विशेष के सार्वभौम तत्व होते हैं। फिर छठवीं उसकी विशेषता क्या है, प्रत्यय सरल एवं निरवयव होते हैं। प्रत्यय सरल निरअवयव होते हैं। सातवीं विशेषता है प्रत्यय की, प्रत्यय अनेक हैं। प्रत्यय अनेक हैं। प्रत्यय अनेक है, ठीक है ना। तो देखो इतनी आपको प्रत्ययों की विशेषताएं को बतानी पड़ेगी, प्रत्यय की इतनी विशेषताएं आपको बतानी पड़ेगी। फिर इसके बाद प्रत्यय में एक पैराग्राफ और आएगा, उसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगा कि जो प्रत्यय है, प्रत्यय देखो लौकिक जगत और अलौकिक जगत इन दोनों से कैसे संबंध है। लौकिक जगत और अलौकिक जगत, देखो अभी हमने क्या देखा था कि प्रत्यय अलौकिक जगत में स्थित है, लेकिन प्रत्यय लौकिक जगत से भी संबंधित है। इन संबंध की व्याख्या के लिए यहाँ पे दो शब्द हैं या दो अलग अलग व्याख्याएं की गई हैं। एक है अनुकृति सिद्धांत या प्रतिबिंबवाद। प्रतिबिंबवाद, प्रतिबिंबवाद के अनुसार क्या है कि लौकिक जगत की वस्तुएं प्रत्यय जगत की अनुकृति मात्र हैं। लौकिक जगत की वस्तुएं प्रत्यय जगत की अनुकृति मात्र है। अनुकृति मात्र, समझ रहे हैं ना कि इस धरती पे जो भी हमको वस्तु दिखाई दे रही है ये फोटोकॉपी है। असली चीज तो क्या है, प्रत्यय। प्रत्यय कहां पे है, अलौकिक जगत में है। तो प्रतिबिंबवाद फोटोकॉपी। दूसरा कहलाता है सहभागिता सिद्धांत। सहभागिता, सहभागिता सिद्धांत। इस सहभागिता के अनुसार, सिद्धांत के अनुसार क्या कहती है कि जो लौकिक जगत की वस्तुएं हैं, लौकिक जगत की वस्तुएं, लौकिक
जगत की वस्तुएं अपने अनुरूप अपने अनुरूप प्रत्ययों में भाग लेती हैं। लौकिक जगत की वस्तुएं अपने अनुरूप प्रत्ययों में भाग लेती है, मतलब जैसी जो वस्तु रहेगी उस टाइप के प्रत्यय को वो सहभागिता दिखाएगी कि जैसे सफेद कलर की कोई वस्तु है तो वो सफेदी के प्रत्यय का भाग मात्र होती है, ठीक है ना। तो देखो इस रूप में प्लेटो ने प्रत्यय सिद्धांत की व्याख्या की है और इसी प्रत्यय सिद्धांत के माध्यम से अंत में ग्रंथ रिपब्लिक में अपने ग्रंथ रिपब्लिक में इसी प्रत्यय सिद्धांत के आधार पर प्लेटो इस जगत को अर्ध सत एवं अर्ध असत कहते हैं। ना तो पूरी तरीके से सत है और ना ही पूरी तरीके से असत है। तो देखो ये प्लेटो का प्रत्यय सिद्धांत है। अब देखो प्लेटो का प्रत्यय सिद्धांत बहुत बड़ा हो गया है, तो आप इसको क्या कर सकते हो, देखो लिखना तो आपको इसी क्रम में है कि भाई प्रत्यय सिद्धांत क्यों दिया। शुरुआत यहीं से करोगे कि भाई ग्रीक दार्शनिक प्लेटो ने अपने सिद्धांत प्रत्यय सिद्धांत का प्रतिपादन क्यों किया। तो दूसरी बात में बताओगे कि प्रत्यय होते क्या है। फिर तीसरी लाइन में बताओगे कि प्रत्यय का संबंध मतलब क्या है। कि देखो आप तो बस इसको इस क्रम में याद रखना एक एक लाइन कि ये क्यों लाया गया, फिर प्रत्यय क्या है, इनका संबंध क्या है, संबंध में क्या बताना है, तत्व मीमांसा ज्ञान मीमांसा दोनों से संबंध है। फिर बता देंगे कि ज्ञान क्या होता है, नित्य अपरिवर्तनशील सार्वभौम वस्तुनिष्ठ है वो ज्ञान होता है। और इस ज्ञान के अनुरूप बता देंगे कि ज्ञान का विषय क्या है, विषय इस ज्ञान का विषय क्या है। और ज्ञान का विषय में हमने क्या बताया था कि ज्ञान का विषय क्या है, प्रत्यय है। प्रत्यय ज्ञान का विषय है और ये प्रत्यय अलौकिक जगत से संबंधित होता है। फिर बता देंगे प्रत्ययों का ज्ञान, यही बता देंगे प्रत्ययों का ज्ञान कैसे हुआ था, बौद्धिक अंतर्दृष्टि से, अनुभव से नहीं होता, बौद्धिक अंतर्दृष्टि से, बौद्धिक अंतर्दृष्टि से इनका ज्ञान होता है। फिर बता देंगे कि प्लेटो के प्रत्यय सुकरात के प्रत्ययों से कैसे भिन्न है। सुकरात के प्रत्यय मानसिक है जबकि प्लेटो के प्रत्यय वास्तविक है, परंतु वो अलौकिक जगत से संबंधित है। फिर बता देंगे कि प्लेटो ने अपने सिद्धांत में दो विचारों का समन्वय किया है, दो पूर्ववर्ती विचारों का समन्वय किया। नाम मतलब को हेराक्लिटस पार्मेनिडाइज, बस यही बता दो कि प्लेटो ने अपने पूर्ववर्ती विचारों का समन्वय किया है और अपने प्रत्यय सिद्धांत में उनने क्या बताया है कि परिवर्तन और नित्यता दोनों ही सत है। परिवर्तन लौकिक जगत में सत है और नित्यता प्रत्यय के जगत में सत है। फिर आप यहां पर इसको चाहो तो स्किप कर सकते हो कि जो 5 अलग अलग थ्योरीज दी गई, 5 विचार दिए गए थे ना, उसको स्किप कर दो। फिर आपको लेकिन यहां पर प्रत्ययों की विशेषता अनिवार्य रूप से बतानी है, कम से कम 4 या 5 विशेषता बताओ, कॉमा कर करके बता दो 5 विशेषताओं को, 7 विशेषताओं या 4 पॉइंट लिख रहे हो तो प्रत्ययों की विशेषता बता दो और अंत में बता दो कि प्रत्ययों में संबंध, संबंध में केवल क्या है, आपको लौकिक जगत से संबंध बताना है और अलौकिक जगत से। तो इसमें क्या है, प्रतिबिंबवाद और सहभागिता सिद्धांत, ये दो बताने। तो देखो इतना को समराइज करना है आपको। अब देखो इसमें सब थोड़ा थोड़ा ही लिखोगे तो आपके 2 पेज आसानी से हो जाएंगे। बस ये है कि आना सब चीज चाहिए हमको। इसकी तो बहुत लंबी व्याख्या नहीं करनी। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 पॉइंट है, 9 पॉइंट है। तो आप किसी पॉइंट को 1 लाइन में निपटाओ, किसी पॉइंट को 3 लाइन में निपटाओ, लेकिन आप इसको पूरा बताओगे तभी ये प्रत्यय सिद्धांत होगा। और देखो प्लेटो में बस यही कठिन है, बाकी तो सरल है। उसका न्याय सिद्धांत भी सामान्य सी बात है, समझ जाएगा। यही थोड़ा सा समझने में जटिल है, और जटिल देखा जाए वो भी नहीं है, क्योंकि आप प्लेटो के दृष्टिकोण से सोचो कि हाँ भाई प्रत्यय, प्रत्यय क्या है, किसी वर्ग विशेष के सार तत्व हैं कि जिससे हम किसी वर्ग को पहचान कर रहे हैं कि कुत्ते और गधे में हमको अंतर दिखाई दे रहा है या कुत्ते और गाय में अंतर दिखाई दे। तो अंतर कैसे पहचान कर रहे हैं, कुत्ते को कुत्ते के रूप में क्यों पहचान रहे हैं, तो जो जिससे पहचान हो रही है ना वो उस पूरे कुत्तों का एक सार तत्व है, और वो जो सार तत्व है वो प्रत्यय है। फिर वो क्या कह रहा है कि ये जो प्रत्यय है ये इस जगत में नहीं है, आपके दिमाग में भी नहीं है। इस प्रत्यय की सत्ता कहां है, अलौकिक जगत में। प्रत्यय अलौकिक जगत में होते हैं और वो वास्तविक होते हैं, रियल होते हैं। सुख इनका जो गुरु है वो यही कह रहा था कि वो मानसिक होते हैं, लेकिन ये कह रहे हैं कि वास्तविक हैं। फिर वो क्या कह रहे हैं कि प्रत्यय जो है सांचे के समान होते हैं और उन्हीं सांचों से
ईश्वर इस जगत की विभिन्न चीजों की रचना की है, उन्हीं प्रत्यय सांचे के समान है। और ये है, तो ये जो दुनिया में जो भी हमको चीज दिखाई दे रही है केवल वास्तविक नहीं है, केवल फोटोकॉपी है। और इसी रूप में देखो, जब वास्तविक नहीं है इसलिए नष्ट हो जाती है, और इसी रूप में परिवर्तन की व्याख्या कर देता है, और वो जो प्रत्यय का जगत है उसको नित्यता की व्याख्या कर देता है। तो ले दे के वो चार पांच चीजों को ही थोड़ा सा घुमा फिरा के कह रहा है, ठीक है ना। तो यही प्लेटो का प्रत्यय सिद्धांत है। अब इसमें अपन कल देखेंगे उनका न्याय और राज्य और शिक्षा संबंधी विचार, सारी चीजों को अपन कल देखेंगे।